इन्होंने कहा कि तुमने अभी नाम क्यों नहीं लिया? तो उन्होंने कहा कि अभी जब इन्होंने उस्ताद ने जब उससे पूछा अल्लाह के रसूल का नाम क्या है, तो मैंने नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस वक्त में वजू से नहीं था। मेरे भाई इस बात को समझिए, बच्चा है, 7वीं 8वीं क्लास का बच्चा है, और ये पुराना वाक्य नहीं बता रहा हूं, मैं अभी का वाक्य बता रहा हूं। हाँ, तो इस बात को याद रखना। तो कहता है कि मैं वजू से नहीं था, बेवजू तो मैं अल्लाह के रसूल का नाम नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने मार खाने का वार कर लिया, लेकिन अल्लाह के रसूल का नाम नहीं लिया। उस बच्चे का नाम भी अहमद होता है। और हमको हम जो है तो हुकूमत को बताना चाहते हैं कि इस मामले में उम्मत मुस्लिमा कभी भी कम्प्रोमाइज नहीं है। इस चीज को समझना होगा हुकूमत को। इसके साथ दूसरी बात भी जो हमारे लिए बहुत अहम है, वो ये है कि मुसलमानों को जिस तरह से धमकी दी जाती है, हुकूमत अगर कोई एक्शन नहीं लेती, इस अर्ज़ जमीन पर इस्लाम पहला है तब से, चाहे बदर से लेकर अभी तक का तमाम वाक़या देख लीजिए, सबने कहा था कि तुम आओ, हम बताते, तुम आओ, तुम इधर आओ, उधर आओ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मुस्लिमा ने कभी किसी को मायूस नहीं किया। जिसने जहाँ बुलाया था, जब बुलाया था, तब तक पहुंची और उसका जवाब भी दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह पाते भी रहे। जिन्होंने चैलेंज करे थे, जिन्होंने बोले थे, वो या तो घरों को वापस चले गए। और हम जासिबाना तौर पर वक्त की अराजियात, वक्त की मिल्कियत को किसी को वसब करने नहीं देंगे। वक्त के हवाले से जो बिल तुम ला रहे हो, हम इसकी मुखालिफत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वक्त के बिल में किसी किस्म की तरमीम और रद्द बदल न किया जाए। मोहतरम किराम, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए कई मिसालें यहाँ पर ऐसी है जो जिनकी सलाखों के पीछे चले गए और इनको जाना पड़ा। उधर का भी लिया उधर जो आम जो ऐसे लोग बुराई कर रहे हैं, उनको भी जेल की आवाज जाना पड़ेगी। उसके लिए भी एक पिटीशन दायर की गई है एकनाथ शिंदे और उसके सपोर्टर्स के लिए। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि स्टेट में अम्बेडकर जी ने बताया कि वो ब्लास्फेमी एक्ट इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं कथित पाटिल के जरिए, और आइंदा इसको इंशाअल्लाह मंजूरी मिल सकती है। तो मैं तीसरी बात वक्फ संशोधन बिल की है, जिसको हम कतई मंजूर नहीं करते, ये हम टोटली रिजेक्ट करते हैं इसको। और चौथी बात हमारे नाम के सिलसिले में है, तो हम ये बताते चले कि ये नाम इंशाअल्लाह नई कंस्टिट्यूंसी जो बन रही है, हमारा संभाजी महाराज के नाम से किसी किस्म का कोई विरोध नहीं है, मराठा समाज से हमारा किसी किस्म का कोई विरोध नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि संभाजी महाराज तमाम तारीफें मुसल्ला अज़्ज़ व जल के लायक व ज़ेबा है, जो तमाम जानों को बनाने वाला और असर में बैठ जा नीचे, असर में बैठ जा थोड़ा। सबसे पहले तो मैं आज तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस तादाद में यहाँ आए और आप लोगों ने इस धरने को जो है सपोर्ट किया। क्योंकि अभी मेमोरेंडम देने में अंदर जाना बहुत मुख्तसर से अंदाज में एक पॉइंट में से आपके सामने रखता हूँ, ताकि जो मुकर्रीर मेरे पहले से आज चुके स्पीकर्स उन्होंने कुछ बातें रखती है, बस कुछ बातें ऐसी जो हो सकता है रह गई हो, उसमें से एक नुकात सिर्फ आपके सामने रखता चलूंगा। पहली चीज तो ये कि जो हमारा मुतालबा है कि वो लोग जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं और मुसलमानों की जान और माल को लूटने का जो दावा करते हैं, हुकूमत से हमारा मुतालबा ये है कि उनको जल्द से गिरफ्तार किया जाए और ऐसे कवानीन बनाए जाए कि आइंदा ये काम वो ना करें। क्योंकि देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि इस मुल्क में अमन अमान अगर बाकी रहे, तो अमन अमान उस मुल्क में कैसे बाकी रहेगा जहाँ एक कौम दूसरे कौम के खिलाफ इतने खुले अंदाज से जो है बातें बयान करें, इतने खुले अंदाज से बड़ी शख्सियात को जो है, और खास तौर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुसलमानों के दीन और ईमान का हिस्सा है, अगर वो मुसलमानों को कह देते, मुझे और आपको कह देते, हमारे उलमा को कह देते, मुफ्तियान को बर्दाश्त कर लेते, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, तो संजीदगी यहाँ है, सीरियसनेस यहाँ याद रखें इशू का, इस चीज को हम समझने की कोशिश करें। और हुकूमत में ऐसे प्रोविजंस मौजूद है कि ऐसे लोगों को सजा दी जाए, लेकिन ताज्जुब की बात है कि जो सजा नहीं दी जा रही, इस वजह से ये धरना रखा गया है। दूसरी चीज याद रखिए, आनत के ताल्लुक से हम चाहते हैं कि हुकूमत ऐसे कवानीन बनाए जिसके अंदर कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए, ताकि लोग अपने छोटे मोटे मुद्दे और मफादात अभी भी पीछे वाले साथी है तो हाजिर नहीं हुए, ये आवाज में आवाज लगाइए, नारे तकबीर।
यस, आज जो निवेदन दिया गया है, क्या डिमांड? आज औरंगाबाद का जो नुमाइंदा काउंसिल है, उनके जो डिमांड्स थी उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी उनके साथ खड़ी है। हमने पिछले बहुत दिनों से हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के जो लोकल पदाधिकारी है उन्होंने जाके सपोर्ट भी दर्ज किया है, और आज यहाँ पे जिलाधिकारी के पास हम लोग निवेदन देने भी आए और हमारा लिस्ट ऑफ डिमांड्स भी देने को आए। जो डिमांड्स थी उसमें से एक था कि रामगिरी महाराज जो है, जिन्होंने मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में गलत शब्द इस्तेमाल किए थे, और जो राणे है महाराष्ट्र के विधानसभा के जो एमएलए है, जो गलत अपशब्द यूज करते हैं, हमेशा हेट स्पीचेस का इस्तेमाल करते हैं, और दो समाजों के बीच, दो मजहबों के बीच, दो कौम के बीच दंगे फसाद की राजनीति करने का प्रयत्न करते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन ली जाए, ऐसा हमारा एक डिमांड था। दूसरी तरफ औरंगाबाद का जो नाम का मसला है, उसमें हमारी ये डिमांड है कि जो नया एरिया आ रहा है वो नए एरिया को छत्रपति संभाजी नगर का नाम दिया जाए, और जो पुराना ओल्ड सिटी है उसका नाम औरंगाबाद ही रख दिया जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिमांड है कि औरंगाबाद के मुसलमानों की तरफ से ये डिमांड आई है कि नए शहर का नाम ये छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रख दिया जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत मैसेज ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि औरंगाबाद के मुसलमान वो नाम के खिलाफ है, और ये सख्त गलत है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा, मोहम्मद पैगंबर बिल जो 2022 में वंचित बहुजन आघाड़ी ने महाराष्ट्र के विधानसभा में पेश करने की कोशिश की थी, जो माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए महापुरुषों के और कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ के हेट स्पीच के खिलाफ का प्रोटेक्शन का एक्ट है, वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। ये जो नुमाइंदा काउंसिल की डिमांड थी वो पहले से ही वंचित बहुजन आघाड़ी की भी डिमांड थी, और हम उसी तरह में उसी सिलसिले में काम करेंगे, और ये वंचित बहुजन आघाड़ी की डिमांड्स थी। और अगर आप एक चीज समझोगे कि अगर मोहम्मद पैगंबर बिल आता तो आज हेट स्पीचेस ना होते, ना दंगे फसाद की राजनीति की होती, और सरकार के पास दंगे फसाद करने वालों के खिलाफ या हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ एक पक्का कानून रहता जिसके वो कार्रवाई कर सके और हेट स्पीचेस बंद कर सके। इसलिए हम सभी से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि मोहम्मद पैगंबर बिल पास करने में वंचित बहुजन आघाड़ी की सब मदद करें। सर, नुमाइंदा काउंसिल की आज जो निवेदन दिया गया, और पूरे महाराष्ट्र में, राज्य भरों में आंदोलन किया जा रहा है। हर तहसील के ऊपर आज नुमाइंदा काउंसिल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने निवेदन दिया, क्या देंगे इस पर? आज जो है मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से जो है यहाँ जो है मेमोरेंडम दिया गया, और ये मेमोरेंडम सिर्फ यहाँ नहीं दिया गया, कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र की तरफ से ये पूरे जो है महाराष्ट्र के अंदर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में और तालुका प्लेसेस पर भी साथ में दिया गया, जिसके अंदर मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने और जो है इस विफाक ने जो महाराष्ट्र के लेवल पर है ये डिमांड की कि सबसे पहले वो लोग जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो है रामगिरी महाराज का नाम जिसमें सर फहरिस्त है वो, और उसके अलावा जो सियासतदान हैं जो मुसलमानों की जान और माल के ख़िलाफ़ खुलकर बात करें, जिसमें जो है नीतीश राणे का जो है नाम आता है, तो इनको जो है गिरफ़्तार किया जाए। उसके बाद मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने ये डिमांड किया कि ऐसा कानून लाया जाए जिसके अंदर ऐसा अगर कोई करता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी या किसी और महापुरुष की शान में गुस्ताखी करता है तो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और इसके लिए कानून जो है हमारे जो असेंबली में जो है पास किया जाए। इसी के साथ साथ जो मेमोरेंडम दिया गया उसके अंदर इस चीज़ की जो है डिमांड की गई कि जो वक्फ़ तरमीमी बिल जो है, जो वक्फ़ का जो अमेंडमेंट बिल आया है कि मुसलमानों को ये बिल क़तई मंजूर नहीं है, मुसलमान इसको नहीं मानेंगे, और गवर्नमेंट इस बिल को जो है वापस ले, इसको एक्ट ना बनाए। इसी के साथ साथ हमने ये बात का भी डिमांड रखा कि पुराना शहर उसका नाम औरंगाबाद कंटिन्यू किया जाए, और नई बस्तियां या नई आबादियां या नया कॉरपोरेशन या नई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी क्रिएट किया जाए औरंगाबाद के अतराफ न्यू सिटी में, जिसका नाम संभाजी नगर रखा जाए। हम लोग संभाजी महाराज के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं याद रखिए, लेकिन हम चाहते हैं कि नए शहर को या नई आबादी को इनाम दिया जाए और पुराना जो नाम औरंगाबाद है वो कंटिन्यू किया जाए। ये मुतालबात के साथ आज हमने ये बात को रखी। आज इस धरने का हमारा 24th डे है, 23 दिन से ये कंटिन्यूस धरना जो है चालू है, और आगे भी चलता रहेगा जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी। क्या वजह है, सरकार क्यों दखल नहीं ले रही? अब क्या वजह सरकार क्यों दखल नहीं दे रही है, तो ये बात जो समझ में आ रही है हमको सीधी सीधी वो ये है कि गवर्नमेंट खुद ऐसी शख्सियात का जो सपोर्ट कर रही है।
जो बातें हमको टीवी और प्रेस और मीडिया के इंटरव्यू से पता चली वो ये है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम लोग ऐसे लोग जो इस तरह से बातें कर रहे हैं उनको सपोर्ट करेंगे, उनका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ 60 से ज़्यादा FIRs पूरे स्टेट में हुई है, बल्कि कंट्री से हुई पूरे, उसके बाद भी जो है कोई उस पर असर अब तक या उस पर कोई जिसको कहेंगे एक्शन लिया नहीं गया अब तक। अगले जुमा को जो आप जाने वाले हैं तो उसके लिए कैसे इंतजाम रहेंगे? अगर आपको परमिशन मिलती है नहीं मिलती है कैसा रहेगा? देखिए, इंतजामात को ये है कि अगली बार जो अगर ये मुतालबात हमारे इस आने वाले जुमा तक एक्सेप्ट अगर नहीं होते हैं तो आने वाले जुमा हम लोग जो है सरला बेट जाएंगे। जाने का मकसद ये है कि ये बातें सोशल मीडिया के थ्रू हम तक पहुंची है कि रामगिरी महाराज ने ये कहा है कि मुझ तक कोई अब तक धर्मगुरु नहीं पहुंचा है जिसने मुझे इस बात को समझाया हो या जो मैंने बात कही हो ये गलत है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ जाके उनसे एक भेंट की जाए, मुलाकात की जाए, एक वफ्द पूरा ग्रुप जाए, मुसलमान जमा होकर जाए, चूँकि गवर्नमेंट कोई एक्शन ले नहीं रही, वहाँ जाए और उनसे जो है बातचीत जो है की जाए। अगर परमिशन नहीं मिलती है तो कैसे? बहरहाल अभी तो हम लोग उम्मीद रखते हैं गवर्नमेंट से कि वो लोग जो हमारे जो मुतालबात है उसको वो पूरा करेंगे। अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो हम जो बहरहाल प्लान तो हमारा यही है कि हम लोग जाएंगे, परमिशन नॉन परमिशन वो बाद में जो है उसके ऊपर हम जो है थॉट करेंगे इंशाल्लाह।